तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। सो डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड है ना। तो स्टार्ट अबाउट द लेसन। दिस लेसन टेल अस अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ क्राइस्टोफर कोलंबस. From the very beginning, he wanted to become a sailor. After the age of 25, he opened a shop that sold maps and books. Reading of a book of a Marco Polo inspired him to go to Indies for jewels and spices. With the help of King of Spain, he started his voyage on August 2, 1492 with 3 ships. After 71 days and dangerous journey, he reached San Salvador, Florida, which was not India but America. ओके सो बेटा ये स्टोरी जो है, ये जो आपका जो चैप्टर है वो बेस्ड है अचीवमेंट से, है ना। अचीवमेंट किसके अचीवमेंट्स? क्राइस्टोफर कोलंबस की अचीवमेंट। स्टार्टिंग में वो क्या बनना चाहते थे बेटा? कोलंबस सेलर बनना चाहते थे, लेकिन 25 एज के बाद उन्होंने एक अपनी शॉप खोली जिसके अंदर क्या करते थे? वो मैप्स और बुक्स को सोल्ड आउट करते थे, बेचते थे। रीडिंग अ बुक्स, अब वो क्या करते थे? बुक्स पढ़ते रहते थे। मार्को पोलो, ठीक है, उनकी बुक से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडीज में वहां पर ज्वेल्स और स्पाइसेस से इंस्पायर हो गए कि किस तरह से मार्को पोलो ने इंडीज के अंदर जाकर ज्वेल्स और स्पाइसेस को लिया विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ स्पेन, और किस तरह से स्पेन के जो किंग थे उनकी हेल्प की और ही स्टार्टेड द वोवेज। और फिर 2 अगस्त 1492 को वो 3 शिप्स के साथ जाकर उन्होंने किस तरह से एक स्पेन के किंग की हेल्प की, और साथ में उसके बाद 71 डेज के बाद एक डेंजर जर्नी उन्होंने तय की। और कहाँ पहुंचे वो लास्ट में? सैन सैल्वाडोर, फ्लोरिडा के अंदर, जो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि कहाँ पर था? अमेरिका के अंदर। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। क्राइस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन जेनोआ, इटली इन 1451, लिविंग बाय मेडिटेरेनियन सी। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है बेटा, ये समुद्र का नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हम बात करने वाले हैं? जेनोआ की। जेनोआ के अंदर कौन बॉर्न हुए? क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म हुआ इटली में 1451 के अंदर। लॉस टू बी ए सेलर, और जिसको एक सेलर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सेलर वो थे नहीं। क्राइस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन जेनोआ, इटली इन 1451. Living by the Mediterranean Sea, he longed to be sailor. He began sailing on Italian ships at the age of 14. When Columbus was 25, he was sailing on a ship headed for England. A group of French pirates attacked his ship. Columbus was hurt, but he managed to grab into some floating wood and made his way to the shore. अब यहाँ पे जो हमारे कोलंबस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्राइस्टोफर कोलंबस के बारे में, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनोआ के अंदर 1451 में, इटली के अंदर। अब मेडिटेरियन सी के पास में ही अब वो क्या, वो एक सेलर बनना चाहते थे, लेकिन इटालियन शिप्स में वो कब काम करने लग गए थे? 14, जब उनकी एज 14 साल की थी तभी उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। कोलंबस जब 25 के हुए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? शिप को खुद ही सेल करने लग गए थे, मतलब खुद चलाने लग गए थे इंग्लैंड के लिए। अब बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंच पायरेट्स थे उन्होंने क्या किया, मतलब डाकू ने उन पर अटैक कर दिया शिप पर, और उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाया एक फ्लोटिंग वुड के माध्यम से, मतलब लकड़ी का टुकड़े के उस पर तैरकर, और उसने कोलंबस ने अपनी जान को बचाया। Columbus opened a shop that sold maps and books for sailors. There became a map maker and began reading books. He read a book written by Marco Polo. Columbus was fascinated by Polo's book. After reading this book, Columbus was sure he could reach the Indies by traveling west. He wanted to go to the Indies to get jewels and spices. Columbus ने फिर क्या किया? Columbus ने एक शॉप ओपन की और वहां पर वो मैप्स और बुक्स को सेल करते थे, ठीक है, सेलर्स के लिए। वहां पर कौन से जो सेलर्स थे उनके लिए बुक्स को देना, मैप्स को देना, वो सेल करते रहते थे। और फिर वो बाद में क्या बने? मैप मेकर भी बने, ठीक है। बाद में वो रीडिंग बुक करते रहे, रीडिंग बुक के थ्रू वो मैप मेकर बन गए, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स को भी लिखा और पढ़ा भी, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा फॉन्ड ऑफ किसके थे? मार्को पोलो, उनकी बुक को ही हमेशा रीड आउट करते थे और वो ही उनसे इंस्पिरेशन भी लेते थे। ज़्यादा फैसिनेटेड वो किसके बने? पोलोस की बुक के।
और कोलंबस को श्योर था कि वो कहीं ना कहीं ही कुड रीच द इंडीज, वो इंडीज में जरूर पहुंचेंगे बाय ट्रैवलिंग वेस्ट, वेस्ट में ट्रैवल करते हुए कभी ना कभी वो इंडीज में जाएंगे, और वो जाना भी चाहते थे। किस लिए? ताकि वहां से ज्वेल्स और स्पाइसेस को भी इकट्ठा कर सके, वहां से ला पाए। Columbus asked King John II of Portugal for 3 ships to try out his idea traveling west to reach the east. The king refused to give him the ships. Columbus tried going to other kings in France and England. They would not give him the ships. Finally, Columbus went to the king and queen of Spain, King Ferdinand and Queen Isabella. जो क्वीन कहाँ के राजा और रानी? स्पेन के राजा रानी के पास वो फाइनली गए, ठीक है, और वहां के राजा रानी से उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड हिम देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया फॉर ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द वेस्ट। उन्होंने पूछा कि मेरे को अगर मैं फॉर मनी टू ट्राई आउट, कि आप मुझे किस तरह से थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं ट्रैवल कर पाऊँ, और मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट मुझे जाने के लिए। क्वीन इजाबेला गेव कोलंबस 3 शिप्स। अब वो उनकी बातों को मान लिया और किस तरह से उन्होंने पैसों से और शिप्स के माध्यम से उनकी हेल्प की। अ क्रू ऑफ अबाउट 90 मैन एंड सम मनी। उन्होंने उनके साथ क्या भेजा? एक क्रू भेजा पूरा, ठीक है, एक पूरा जस्ता भेजा जिसके अंदर 90 मैन थे और कुछ पैसे भी उनको दिए। 3 शिप्स वर द नाइना, पिटना एंड संता मारिया। अब यहाँ पर जो 3 शिप्स के नाम थे वो क्या थे? नाइना, पिंता एंड सेंटा मारिया। ये 3 शिप्स के नाम जो उनको दी गए। On August 2nd, 1492, the voyage began. The trip was not easy. Columbus' crew was afraid of the unknown seas. They believed monsters were in water. Some thought he was flat and their ships were sailing too far from the shore and would fall off the end of the earth. 2 अगस्त 1492 को अब ये वॉवेज जो यात्रा थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो ट्रिप इजी नहीं था। कोलंबस का जो क्रू था वो डरे हुए थे क्योंकि वो उस सी को जानते नहीं थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी बिलीव था कि यहाँ पर जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो भी पानी के अंदर पाए जाते हैं, है ना, वहीं पे समुद्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं सेलिंग करते टाइम इस तरह का डर लग रहा था। ऑन September 1st, 1492, Columbus ship passed an active volcano on the island of Tenerife. They also reported seeing a bolt of fire fall from the heavens into the sea. The men took these as bad signs. अब यहाँ पे क्या हुआ? जब वो निकले वहाँ से तो वॉल्केनो, एक जो ये जगह का नाम है टेनेरिफे, यहाँ के आइलैंड पर एक वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो वहाँ से था, जहाँ पर वहाँ से ही वो पास हो रहे थे। शी ऑल्सो रिपोर्टेड, कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया था। वॉल्केनो क्या होता है बेटा? ज्वालामुखी, है ना, जहाँ से फायर निकलती है जब वो फटता है। तो यहाँ पे दिख रहा था कि किस तरह से वो सी के अंदर भी आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या थे? ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बैड साइन नजर आ रहा था। ऑन October 12, 71 days at sea, land was sighted. Columbus and his men rowed ashore and planted a flag in the sea. They claimed the island, which they named San Salvador for Spain, since Columbus believed he was in Indies. He called the natives Indians. Columbus had really landed on an island southeast of what is now Florida. कोलंबस को विश्वास था कि ये जो जगह है वो इंडीज है, जिसको नेटिव इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, और यही वो आइलैंड है जिसको आप फ्लोरिडा के नाम से भी हम जानते हैं। In March 1493, Columbus sailed back to Spain with few Indians. King Ferdinand and Queen Isabella named him Admiral of ओशन सी। अब ये क्या मतलब? मार्च में 17, जो मार्च के अंदर जो ये डेट है हमारी 1493, कोलंबस ने सेल्ड किया बैक टू स्पेन, वापस स्पेन में आ गए फ्यू इंडियंस के साथ, और जो किंग और क्वीन थे उनको कहीं ना कहीं क्या दिखाया गया? एडमायरल ऑफ ओशन सी, कि इन्होंने इनकी हेल्प की है इसलिए एडमायरल ऑफ ओशन सी हैं। कोलंबस सेल्ड टू अमेरिका 3 more times in 1493, 1498 and 1502. He found San Salvador and then Cuba, which he called Gerna, but he found few riches on his voyages. He died a man of average wealth of May 20, 1506 in Spain. कोलंबस ने सेल्ड किया कब? अमेरिका पर, लेकिन 3 times उन्होंने सेल किया है, 1493, 1498 में और 1502 में। उन्होंने क्या पाया है साथ में?
सैन सेवेल्डर जो एक आइलैंड था, ठीक है, और देन क्यूबा उनको मिला, और फिर उसके बाद जिसको जुआना के नाम से भी जाना जाता है वो भी उनको मिला है वो वेस के अंदर। जैसे जैसे उन्होंने सेल किया तो उनको नई नई चीज़ें मिली, और उनका जो ही डेड ऑफ, अब वो जब उनके एक मरने की जो तिथि होती है, जो डेट होती है, तो कब उनका डेट है वो 20 मई 1506 के अंदर स्पेन के अंदर उनकी डेथ हो गया। और उनको कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक एवरेज वेल्थ और एक इतनी अच्छी डिस्कवरी जो उन्होंने की है वो सही में बहुत सराहनीय है। तो इसको बच्चों रीड आउट ज़रूर करेंगे और इससे मोटिवेशन भी ज़रूर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।